कंजक्टाइवा के आज एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स जो आपके पास पेपर के अंदर आए हुए हैं 2012 से लेके 2022 तक आपके जो यूएचएस के पास पेपर में एमसीक्यू आए हुए हैं ये वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला देख लेते हैं जी, फॉलिकल्स ऑन द बल्बर कंजक्टाइवा हमें पैथोगनोमिक साइन है फॉर द ट्रैकोमा। नेक्स्ट देखें जी, ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास क्लमीडिया के लिए क्या होती है, तो जिथ्रोमाइसिन है। हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गनोरिया क्या होती है, तो वो हमारे पास सेफोट्रेक्सिम है। उसके बाद अ न्यू बॉर्न बेबी प्रेजेंटेड विद द म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज ऑन द डे 4 डायग्नोसिस करेंगे। आपके पास म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है और डे 4 पे है तो आपके पास गनोरिया आएगा। उसके बाद आपके पास ट्रायंगुलर फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द कंजक्टाइवा टू द कॉर्निया, जो आपके पास एक्सटेंड करी है तो इसके अंदर आपके पास ट्राइजियम आएगा। ट्राइजियम इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। उसके बाद है जी आपके पास 6 वाला एमसीक्यू के करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पिनगिक्यूला क्या है, तो इट इज़ अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द सीरोफ्थेल्मिया क्या है, तो हम ऑरल विटामिन ए दे देंगे। आपके पास 8 देखेंगे, जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स है, आपके पास जॉइंट पेन है और पेपिलो एडिमा है तो हाइपर विटामिनोसिस ए हो गया है। उसके बाद 9 एमसीक्यू देखें, आप 14 ईयर बॉय है, आपके पास प्रेजेंटेड विद द रेडनेस ऑफ वाइट आई, ठीक है जी, जो आपके पास कंजक्टाइवा है वो रेड हो गया। 6/6 विजन है यानी उसकी विजन पे कोई मसला नहीं है। और उसके बाद पर्टोसिस है, ये एक आपके पास बैक्टीरिया है, उसकी इन्फेक्शन है। तो ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट क्या होगी, तो सबसे पहले कंडीशन इज सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सो ट्रीट करेंगे ओनली इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी पर्टोसिस कफ को ट्रीट करेंगे। उसके बाद 10 वाला एमसीक्यू देखें, ट्रीटमेंट फॉर द एक्वायर्ड मेलानोसिस क्या होगा, तो हम इसको एक्सीजन के ज़रिए से रिमूव करेंगे। अगला एमसीक्यू देखें जी, आपके पास जो 11 वाला पॉइंट है कि ट्रीटमेंट फॉर द मेलिग्नेंट मेलानोमा क्या होगा, तो ई न्यूक्लिएशन करेंगे यानी पूरा का पूरा हम आईबॉल को रिमूव कर देंगे। उसके बाद 12 वाला एमसीक्यू देखेंगे, पोजीशन ऑफ इन फिंटेनेकुलर केराटोकंजक्टिवाइटिस क्या होती है, तो ये 9 o'clock पोजीशन होती है, ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। 13 एमसीक्यू देखें, अ 10-year old पेशेंट प्रेजेंटेड इन द स्टार्ट ऑफ द समर विद द जॉइंट पेपिला। समर के अंदर आया है, जॉइंट पेपिला है, ठीक है जी, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे है और रोपी सिक्रीशन है, तो आपके पास वर्नल कैटार होगा। उसके बाद 14 देखें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ केराटोकॉनस क्या है, तो आपके पास वर्नल कैटार है। 15 वाला एमसीक्यू देखें कि आपके पास जो सेफ स्ट्रेटेजी ट्रीटमेंट है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है बाय द हु, तो वो आपके पास ट्रेकोमा के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम ट्रेकोमा वाले टॉपिक में डिटेल से भी पढ़ेंगे। उसके बाद 16 वाला देखें, वेयर डज कॉर्नियल पेनिस फॉर्म, तो आपके पास बिटवीन एपी एंड द बुमेंस मेम्ब्रेन के दरमियान में ये बनती है यानी सब एपिथेलियम में। उसके बाद देखें जी, आपके पास 17 है, अ पुअर मैन प्रेजेंटेड विद द विजन प्रॉब्लम ऑन आई एग्जामिनेशन देयर वाज अ वाइट लाइन ऑन द टार्सल कंजक्टाइवा, ठीक है, वाइट लाइन आपको नजर आई है जिसको हम आर्च लाइन भी कहते हैं। हर्बिट पिट्स बनते हैं तो ये आपके पास बनते हैं जी ट्रेकोमा के अंदर। उसके बाद 18 देखें जी, आ न्यू बॉर्न बेबी प्रेजेंटेड विद द कंजक्टाइवल कीमोसिस, वाटरिंग है और डिस्चार्ज है, तो ये आपके पास वायरल कंजक्टिवाइटिस होगा। उसके बाद 19 देखें, एडहेशन बिटवीन आईलिड एंड ग्लोब आपके पास होगी है, तो ये आपके पास सिम्ब्लेफ्रॉन है, ये आपके पास जॉगी के अंदर दिया हुआ है, आपके जतोई के बुक में नहीं दिया हुआ, तो ये भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एडहेशन होगी आपके पास पाल्पेब्रल एंड द बल्बर कंजक्टाइवा की, तो ये स्लिम्ब्लेफ्रॉन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास एडहेशन बिटवीन द आईलिड्स होगी है, तो ये आपके पास एनकाइलोब्लेफ्रॉन है, तो ये दोनों एमसीक्यू जो है ये आपकी जोगी की बुक में दिए हुए हैं, तो आपने इसको याद रखना है।